देश की आज़ादी के इतिहास का ऐसा पन्ना जिसे ठीक से पढ़ा ही नहीं गया। इतिहास के पन्नों में ऐसी कई कहानियां गुम हैं जो झारखंड के संघर्ष और विद्रोह को देख ही नहीं सकी। इतिहास की कई किताबें बताती हैं कि देश में आज़ादी का पहला विद्रोह 1857 में हुआ, लेकिन झारखंड की भूमि से 30 जून 1855 को अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया गया था। झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहेट ब्लॉक के भगनाडीह गांव में सिद्धू कान्हू और उनके दो भाई चांद भैरव के साथ साथ फूलो जानो का नाम संथाल विद्रोह के साथ गर्व से लिया जाता है। आज कहानी एक ऐसे ही विद्रोह और संघर्ष की जिसने खूंटी के इस जगह की धरती को खून से सींच कर संकेत दिया था कि गुलामी हम झारखंडियों के खून में नहीं। डोम्बारी बुरु का नरसंहार आपने कहीं पढ़ा है? क्या हमें डोम्बारी बुरु याद है? जवाब के लिए लंबा इंतजार मत कीजिएगा, सीधा और सरल जवाब है नहीं, क्योंकि न इतिहास में दर्ज है न पाठ्यक्रमों में इसे पढ़ाया जाता है। सीढ़ियों से चढ़कर आप शहादत की उस विशाल स्तंभ के पास पहुंचते हैं। उसका रास्ता इतना टूटा हुआ है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार और यहाँ का प्रशासन जो है वो इस जगह को कितनी महत्व देता है। आज से ठीक 123 साल पहले 9 जनवरी 1899 को अंग्रेजों ने डोम्बारी बुरु में आदिवासियों को उस समय गोलियों से भून दिया जब भगवान बिरसा मुंडा आज़ादी के सपने को अपनों के बीच बांट रहे थे। इस सभा में आसपास के दर्जनों गांव के क्रांतिकारी विचारधारा वाले आदिवासी युवा भी शामिल थे। अबुआ दिशुम अबुआ राज का नारा यहीं से गूंजा था, जो आज भी राजनीतिक मंचों पर सुनाई देता है। इस नारे ने पूरे झारखंड को एक सूत्र में जोड़ दिया था। इसे ही उलगुलान का नाम दिया गया। दिक्कू राइस टुंडू जना अबू राइस एंटे जना। इसका अर्थ है दिक्कू राज यानी बाहरी राज खत्म हो गया और हम लोगों का अपना राज शुरू हो गया। जल जंगल जमीन पर हमारा हक है, क्योंकि यहाँ हमारा राज है। इधर आज़ादी के सपने देखे जा रहे थे और उधर गुप्तचरों ने अंग्रेजी पुलिस तक मुंडाओं के इकट्ठा होने की खबर पहुंचा दी थी। पुलिस और सेना ने पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। अंग्रेज बंदूक और तोप चला रहे थे। बिरसा मुंडा और उनके समर्थक पारंपरिक हथियार तीर धनुष से मुकाबला कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि नरसंहार से डोम्बारी पहाड़ी खून से रंग गई थी। इस युद्ध में अंग्रेज जीत तो गए, लेकिन विद्रोही बिरसा मुंडा उनके हाथ नहीं आए। 3 फरवरी साल 1900 को रात में चाईबासा के घने जंगल से बिरसा मुंडा को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे गहरी नींद में थे। उन्हें खूंटी के रास्ते रांची ले जाया गया। उनके खिलाफ गोपनीय ढंग से मुकदमे की कार्रवाई की गई। उन पर मजिस्ट्रेट WS कुटुस की अदालत में मुकदमा चला। कहने को बैरिस्टर जैकिन ने बिरसा मुंडा की वकालत की थी, लेकिन यह दिखावा था। उन्हें रांची जेल में बंद कर भयंकर यातनाएं दी गई। 1 जून को अंग्रेजों ने उन्हें हैजा होने की खबर फैला दी। 9 जून की सुबह जेल में ही उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी लाश रांची के मौजूदा डिस्टिलरी पुल के पास फेंक दी गई। इसी जगह पर अब उनकी समाधि बनाई गई है। बिरसा मुंडा ने जिस रांची जेल में प्राण त्याग दिए, अब बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय के रूप में विकसित है। उलीहातू, चलकद, बांबा, सिबुआ बुरु, रोंगोता, आयुभातू, सलगा, डोम्बारी बुरु, बुरजू, बंदगांव, सरवादा, चाईबासा, खूंटी, रांची, ये सारे स्थल बिरसा मुंडा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। खूंटी से करीब 17 किलोमीटर दूर डोम्बारी बुरु मौजूद है। अस्तित्व, विरासत और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बिरसा मुंडा के दूरदर्शी नेतृत्व से न केवल इस इलाके का बल्कि देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने का गौरव प्राप्त है। लेकिन इस गौरव के साथ एक सवाल भी है, क्या मुख्य धारा का इतिहास आज भी झारखंड से परहेज करता है? अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई झारखंड से ही शुरू हुई। डोम्बारी बुरु वो इलाका है, पहाड़ है, जहाँ पे आज भी जाना आसान काम नहीं है।
पूरा जंगलों से घिरा हुआ, और जब पहाड़ के ऊपर जाएंगे जहाँ पे बिरसा मुंडा की मूर्ति लगी हुई है, स्मारक बना हुआ है बड़ा वाला, डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने बनवाया है, वहाँ पर है, वहाँ उसी जगह पर बिरसा मुंडा की टीम के साथ, बिरसा थे उनके साथ है, समर्थकों के साथ है, अंतिम लड़ाई हुई थी। ये 1900 में, ये जनवरी 1900 में। और आप सोचिए कि उस इलाके में जहाँ पे अभी लोग नहीं जा सकते हैं, उस समय अंग्रेज कैसे पहुँच गए होंगे हैं। तो ये वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी। ये अद्भुत इलाका है। वो जो पहाड़ है उस पर आप देखेंगे कैसे ढलान है, ऊपर से पत्थर अभी भी ढलकाएंगे तो नीचे तक आ जाएगा है। तो ये वो इलाका है करके है। और नीचे का इलाका गुट्टू हातू है। उस पूरे इलाके के लोग वहाँ पर उन दिनों जमा हुए थे हैं। लेकिन खासियत रही अंग्रेजों की कि उस जगह पर भी, जबकि न सड़कें थी, जंगल अभी ये हालत है, वहाँ भी पहुँच गए और उन्होंने बिरसा मुंडा के समर्थकों को घेर लिया और लड़ाई हुई, जिसमें अनेक लोग मारे गए थे। और उसमें से 3 महिलाएं जो मारी गई थी वो उसी के डुम्बारी बुरू जो है उसके नीचे एक गांव है गुट्टू हातू, उसी की रहने वाली थी। तीनों महिलाएं हैं। और एक व्यक्ति हाथीराम मुंडा थे, उसी इलाके के हैं, पास के ही थे, जिनको अंग्रेजों ने जब वो घायल थे तो उसी स्थिति में उनको दफना दिया था। मतलब बिरसा के कट्टर समर्थक दोनों भाई उस आंदोलन में शहीद हुए थे। दोनों भाई का इनको जिंदा दफनाया गया था। ये शायद इतिहास की पहली घटना है जब किसी व्यक्ति को किसी आंदोलन में अंग्रेजों ने जिंदा दफना दिया था। हरे रंग की शिलालेख के साथ उस वक्त की कहानी बयां करती एक छोटी सी शिलापट यहाँ पर मौजूद है, जहाँ लिखा हुआ है कि सन 9 जनवरी 1900 ईस्वी का सैल रकब बुरू में अंग्रेजों द्वारा गोलीकांड में शहीद हुए लोगों के नाम, सिर्फ 6 लोगों के नाम हैं। वो भी पढ़ लीजिए। हाथीराम मुंडा, गुट्टू हातू मुरहू, हाथी मुंडा, सिंगराय मुंडा बरटोली, बकन मुंडा की पत्नी जिवरी, मझिया मुंडा की पत्नी और टुंगडुंग मुंडा की पत्नी। क्योंकि कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसका, रिकॉर्ड में है अंग्रेजों ने है, लेकिन भारी संख्या में लोग मारे गए थे ये कहा जाता है। और ये स्टेट्समैन वहाँ पर जो सरकारी रिकॉर्ड में भी 30-35 के आसपास का जिक्र तक तो आ जाता है, लेकिन अंतिम में आते 13 होता है, फिर 6 तक आते हैं। उन्होंने पुष्टि की थी 6 लोग की, लेकिन चूंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है तो बहुत कहना मुश्किल है। 400 लोग जमा हुए थे। ये माना गया था कि 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, ये माना गया। और उसमें एक बच्चा भी था मारा गया। इतिहास के पन्ने का सबसे अहम चैप्टर यही है। ये चैप्टर अब तक पलटा भी नहीं गया है। इस कहानी को कई लोग नहीं जानते। इस कहानी को लोगों तक पहुंचाना, अपने संघर्ष, अपनी शहादत, अपनी कहानियां, अपनी विरासत पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। हम सब की है कि हम बता सकें कि झारखंड ने उस वक्त भी कितना कुछ खोया है। राज्यसभा के सदस्य रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भाषाविद, समाजशास्त्री, आदिवासी बुद्धिजीवी और साहित्यकार स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने डोम्बारी बुरू में एक स्तंभ का निर्माण कराया है। 110 फीट ऊंचा यह स्तंभ आज भी शहादत की कहानी बयां करता है। साल 1986-87 में बनाए गए विशाल स्तंभ उलगुलान के इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। अपने खून के एक एक कतरे से आज़ादी की मशाल जलाने वाले शहीदों की आत्मा आज भी यहाँ मौजूद है। डोम्बारी बुरू को संवारने के लिए गांव के विशु मुंडा ने डोम्बारी बुरू के नीचे 80 डिसमिल जमीन 1990 में दान कर दी थी। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा के साथ प्रशासनिक अधिकारी जेबी तुबित ने विशु को आश्वस्त किया था कि जमीन के बदले उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। रहने दीजिए, कहानी कही जाएगी तो इतिहास के पन्नों में गुम इन बलिदान की कहानियों की तरह सरकारी नीतियों की कई कहानियां सामने आ जाएगी। डोम्बारी बुरू पहाड़ के ठीक नीचे एक स्थल बनाया गया है जहां एक भगवान बिरसा मुंडा की एक विशाल मूर्ति है और जो 6 लोग जो जानकारी में हैं जो शहीद हुए थे उनकी सूची एक शिलापट पर लिखकर लगाई गई है। इसके अलावा इस जगह पर ऐसा कुछ भी खास नहीं है, ना कोई संग्रहालय है, ना उस वक्त की कहानी बयां करती कोई शिलापट है, कुछ भी नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।